हे गाइस, राधे राधे। तो यहाँ पे हो गई है सुबह और मैं अपने लड्डू गोपाल को उठाने के लिए आ गई हूँ। तो आप सभी को राधे राधे। एंड यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल की मेरी दिनचर्या कुछ इसी प्रकार है अपने लड्डू गोपाल के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को उठा लेती हूँ और ये देख सकते हैं इनका ये रजाई है और इसमें कवर लगाना है। तो ये कवर भी मैं लेकर आऊँगी जल्दी से और लगाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल को मैं पैर वैर दबा देती हूँ उनके, फिर उनको उठा देती हूँ। आप सभी भी आई थिंक ऐसे ही करते होगे। और यहाँ पे ये मेरे लड्डू गोपाल उठ गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा शो नहीं करती हूँ क्योंकि मैं जितनी पूजा पाठ करती हूँ उतना तो मैं सब कुछ नहीं दिखा सकती हूँ, बट थोड़ा थोड़ा जितना ब्लॉग में मेरे से हो पाता है उतना ज़रूर लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल उठ गए हैं और थोड़ी सी मैं भी रिलैक्स हो जाती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल को उठाया, उसके बाद उनको जो चाय पानी जो मतलब दूध पानी वो पिलाना रहता है वो पिलाया। उसके बाद यहाँ पे मैं उनके जो ड्रेसेस वगैरह है ना, ये वुलन ड्रेस, तो इनको मैं अभी धुलने वाली हूँ। तो इनको सबको निकाल के साइड में रख देती हूँ। एंड यहाँ पे मैं चाय पीने के लिए आ जाती हूँ। मुझे जाना है मंदिर, तो मैंने सोचा कि हस्बैंड के तैयार होते तक मैं यहाँ पे चाय पी लेती हूँ। वैसे तो मैं ठंडी मतलब बस ठंडी में थोड़ा बहुत चाय पी लेती हूँ, वैसे जब बहुत ज़्यादा मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे चाय पीने के बाद इन सब कपड़ों को चेक करूँगी जो मेरे पीछे में है। इनको चेक वेक करने के बाद फिर सारा सामान रखूँगी। मंदिर जाना है ना, तो सारा सामान रखूँगी जल्दी जल्दी से। उसके बाद फिर मंदिर निकलूँगी। तो क्योंकि हस्बैंड भी अभी रेडी हो रहे हैं ना, तब तक मैं जल्दी से चाय पी के इन सारे कपड़ों को चेक कर लेती हूँ एक बार। क्योंकि अभी आरू उठेगा ना, तो ये नहाएगा, तो उसके लिए मैंने सोचा इनर वेयर वगैरह चेक कर लेते हैं, नहीं तो धूप में डाल दूँगी। तो हल्के हल्के तो सूख गए हैं क्योंकि शाम के समय मैंने डाला था ना इनको। तो यहाँ पे अब चेक कर लेती हूँ मैं। और ये बाजू वालों का स्टैंड रखा हुआ है, ये मेरा नहीं है। मैं तो ऐसे तार पे ही डाल देती हूँ। ये उनका स्टैंड रखा हुआ है साइड में। मेरे पैर में लग गया वो स्टैंड इतनी ज़ोर से, और मैंने ध्यान नहीं दिया ना, तो वो मेरे पैर में इतनी तेज़ से लगा। तो यार एक तो इतनी ठंडी है और उसको साइड में भी नहीं करते हैं कि साइड में कर दें। तो चलो हटा दिया। और उसके बाद मैं घर के अंदर आ गई। और अंदर में आने के बाद यहाँ पे मैंने दूध लिया और ये लड्डू गोपाल को पिला देते हैं, क्योंकि फिर मुझे लेट हो जाएगा मंदिर से आने के बाद। फिर खाना भी बनाना है, लंच बनाना रहता है, तो इसीलिए ना मैं जल्दी जल्दी से इनको दूध वूध पिला देती हूँ। उसके बाद मैं आराम से पूजा पाठ करते रहती हूँ। इतना हड़बड़ा के मैं नहीं करती कि जल्दी जल्दी लपेटने के चक्कर में नहीं रहती हूँ मैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, बस ऐसा नहीं रहता मेरा। मैं आराम से 11 बजे तक भी क्या है, हाउस वाइफ है तो भाई थोड़ी तो लेट होगा ही होगा। जल्दी कितना भी जल्दी देखो, 6:30-7 ही बज रहे हैं और मुझे मंदिर जाना है, फिर वहाँ से आना है। मैंने इनको उठा दिया, दूध वूध पिला दिया। उसके बाद मैं आराम से आने के बाद जब 9:30 बजे हस्बैंड चले जाते हैं, लंच वंच भोग उनका बन जाता है, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद मैं इनकी आराम से नहलाना धुलाना उनको रेडी करना। ठंडी में, गर्मी में तो थोड़ा जल्दी ही हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी में सुबह सुबह से उठना ही पड़ता है। तो चलो फिर जल्दी जल्दी तैयारी कर लेते, फिर मिलते हैं आपसे ब्लॉग में आगे। तो गाइज़ यहाँ पे रख लिया। अब सब सामान लगभग हो ही गया, मेरा सब कुछ पैक हो ही गया। उसके बाद फिर मैं अब जल्दी से निकलूँगी क्योंकि ना ऑलरेडी मैं लेट हो रही थी और मेरा सामान ही नहीं मिल रहा था। पता नहीं कहाँ चला जाता है सब सामान। हस्बैंड ने इसमें थैली में लेके जाते हैं और मुझे ये पसंद नहीं आता, ये झोरा झरिया लेके जाना, इसलिए मैं बास्केट में लेके जाती हूँ। तो ये घर पे दीपक जला दिया था। उसके बाद अब हम निकलते हैं मंदिर के लिए। तो हस्बैंड चले गए हैं, अपनी गाड़ी वाड़ी देख रहे होंगे और निकाल रहे होंगे, और मैं भी जल्दी से जाती हूँ, नहीं तो चिल्लाने लगेंगे। क्योंकि मैं अगर लेट होती हूँ ना तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाएंगे कि आदमी डर जाए। जल्दी जल्दी फिर फटाफट भागना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ और ये इस पर कुछ फूल वगैरह रखी हुई हूँ। ये देखो गाड़ी आके पोंछ रहे थे क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा आती है भाई। रोड के पास में घर है तो इतनी ज़्यादा धूल आती है ना कि मत पूछो। मुझे एवरीडे अगर मैं क्लीन करूँ ना तो उतना ही धूल निकले, पर मैं एवरीडे नहीं कर पाती भाई। इतना शक्ति नहीं है कि एवरीडे कर पाऊँ पूरे घर को साफ़।
करती हूँ उतना नहीं हो पाता कि एक एक चीज़ों को पूछ पाऊँ। तो यहाँ पे अब ये देख सकते हैं, अब हम चलते हैं मंदिर, फटाफट से मंदिर पहुँचते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पे भोलेनाथ की पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं आके खाना बनाऊँगी। तो जल्दी जल्दी से मंदिर चलते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से मंदिर जा रही हूँ मैं। और ये मैं तो रायपुर में रहती हूँ, तो जो लोग रायपुर के हैं, जो लोग इस एरिया के हैं, वो लोग जान रहे होंगे कि ये कौन सा एरिया है। और चलो फिर मैं मंदिर जल्दी पहुँचती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ ब्लॉग में आगे। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं पूरी रोड की सिंचाई हुई है। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है ना, तो इस टाइम पे पूरे रोड की सिंचाई होती है। एकदम धूल धक्कड़ नहीं रहना चाहिए, एकदम क्या बोलना चाहिए, बस स्टैंड के पास एकदम अच्छा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए रोड। तो बस सुबह से यही सफाई वफाई होती है और ये सब होता है। और देखो इधर का ये जो व्यू आपको दिखा रही हूँ ना, ये पूरा दशहरे के टाइम पे पूरा बना हुआ था। इतना ज़बरदस्त लगता है भाई, रात में आप यहाँ से निकलो इतना अच्छा लगता है, लाइटिंग वाइटिंग बहुत सुंदर। तो अब मैं मंदिर पहुँचने ही वाली हूँ। मेरे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है मंदिर। पैदल तो मैं यूं ही आ जाती थी, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकती हूँ क्योंकि जब साड़ी वाड़ी पहने रहते तो बनता नहीं है ना जल्दी जल्दी चलते। और मॉर्निंग वॉक में ना पता नहीं चलता 2 क्या 4 किलोमीटर चले जाओ, और ऐसे तो बहुत टाइम लगता है। तो फाइनली हम मंदिर पहुंच गए हैं और अब जल्दी जल्दी पूजा करेंगे। पूजा करने का ब्लॉग नहीं शूट करूँगी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर वो ब्लॉग बनाना, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाती यहाँ पे। और भी लोग पूजा करने आ जाते हैं। गाइस फटाफट से हमने पूजा पाठ करी। पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे मछलियों को दाना दिया, ये देख सकते हैं। उसके बाद अब हम निकलेंगे घर, और उसके बाद मेरे को और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा अभी जल्दी जल्दी मतलब इसीलिए मैं करती हूँ कि फिर मेरे को वैसे भी बहुत टाइम हो जाता है पूजा पाठ करने में। और लड्डू गोपाल को नहलाना, उनका श्रृंगार करना, तीनों लाला का श्रृंगार करना, तो बहुत समय जाता है ना, इसलिए मैं समय से पूजा हो जानी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और अब हम चलते हैं घर, और घर चल के फिर इनका लंच वगैरह भी रेडी करना है। तो मैं तो इसमें सारा सामान लेकर आई थी और मुझे इसी में लेकर आना अच्छा लगता है क्योंकि एक साथ सारा कुछ डब्बे में पैक कर लेते हैं। तो ये भी यहीं पे धोखा दे दिया, यहीं पे इसको भी टूटना था। हालांकि वो टूटा नहीं है, वो निकल गया था, उसको बना लिया मैंने। और ऐसे गलत टाइम पे ऐसे धोखे मिलते हैं ना। तो अब यहाँ पे ये सामान वामान रख रहे हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे जल्दी से घर जाके। और मैं पूरा ब्लॉग तो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि ना बहुत थोड़ी अजीब लगता है मेरे को, रास्ते में थोड़ी अजीब लगता है। और ये देख सकते हो। चलो फिर चलते हैं जल्दी जल्दी से घर। तो गाइज़ मैं घर आ गई हूँ और यहाँ पे देखो झाड़ू लगा रही है दुर्गा, ये यहीं पे रहती है। और मैं आ गई और इतनी थकान लग रही थी जैसे मैं बहुत पता नहीं कहाँ से आई हूँ, ऐसे थकान लग रही थी मुझे तो। पर कोई नहीं, चलो घर पहुँच गए हैं। यहाँ पे बेटा अभी भी सो रहा है, अब उसको उठाऊँगी क्योंकि उसको ट्यूशन जाना है। तो उसको उठाऊँगी, वो भी नहाएगा, फिर पूजा पाठ करेगा मेरे साथ में ही, अगर करना हुआ तो, नहीं तो अगर लेट हुआ तो वो जल्दी निकल जाता है फिर। तो यहाँ पे देख सकते हो तीनों लड्डू गोपाल मेरे बैठे हुए हैं सुंदर सुंदर से। इनको मैंने मंदिर में नहीं बैठाया, यहीं पे बैठे रहने दिया क्योंकि बिस्तर लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि यहीं पे बैठे रहने देते हैं। उसके बाद जब इनका वो उनको नहलाएंगे धुलाएंगे श्रृंगार करेंगे तो यहाँ से हटा के फिर मंदिर में बैठा देंगे। तो अभी तो वो वहीं पे बैठे हुए हैं, वहाँ से नहीं हटाती हूँ, जब तक नहलाती नहीं हूँ तब तक वहीं पे बिस्तर में ही अच्छे बैठे रहने देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं किचन में और जल्दी जल्दी से इनका लंच बनाते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो रही थी। तो आज मैं पूरी सब्जी ही बना दे रही हूँ, जल्दी जल्दी पूरी सब्जी कंप्लीट करूँगी क्योंकि रोटी सेकने का टाइम नहीं है मेरे पास इतना, तो पूरी जल्दी हो जाती है इसलिए पूरी बना देते हैं। यहाँ पे सब्जी वब्जी कट किया था, उसका छिलका पड़ा हुआ है, सब चीज़ें क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर पूरी बनाते हैं। तो गाइज ऐसे मेरा काम चलता है और ऐसे ही मैं ये सारा कुछ निपटाने के बाद लाला की सेवा करती हूँ। तो मेरा पहले मैं ना ऐसे बहुत ज़्यादा सेवा और बहुत ज़्यादा ये सब नहीं करती थी। और स्पिरिचुअल होने का रीज़न मतलब बहुत सारा है, मेरे पास बहुत सारा रीज़न है कि मैं ऐसे स्पिरिचुअल
लाइफ कैसे अचानक से हो गई मेरी। और पहले तो मैं ऐसी नहीं थी, पहले नॉर्मल पूजा पाठ करती थी, और उसके बाद फिर मैं ना जब लड्डू गोपाल को लेकर आई तो फिर बहुत सारा ऐसे अंदर से होने लगा कि मुझे ये करना है, ये करना है। और फिर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हमारे साथ कि ऑटोमेटिक मतलब मैं कान्हा जी की सेवा करना, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं मैं आपको आगे चल के ब्लॉग में बताऊंगी, अभी नहीं, आगे आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगी कि क्या हुआ था ऐसा कि मैं चेंज होने का सोच लिया मैंने। और पहले अनियन गार्लिक भी मैं खाती थी, और अब अनियन गार्लिक टोटली मैंने छोड़ दिया कुछ सालों से, वो भी छोड़ दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, घटनाएं हुई जिनकी वजह से मैं एकदम स्पिरिचुअल लाइफ मेरी जो चेंज मेरी लाइफ हुई ना, मतलब नॉर्मल वैसे रहना और एकदम से ऐसे हो जाना कि सिर्फ भगवान की सेवा, इनका श्रृंगार सेवा, जो भी दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक की जो दिनचर्या होती है ना, वो सारा कुछ इनमें ही बिजी रहना। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, और बहुत सारी चीज़ें फिर मैंने चेंज कर दी, खुद पे चेंज करी मैंने। और मुझे फिर वो चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी मुझे जो आती है ना, मुझे अच्छी वाली फीलिंग आती है कि ये सब पूजा करने के बाद बहुत अच्छा लगता है मुझे, इनकी सेवा करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनको खाना खिलाना, इनको इनके लिए भोग बनाना, सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर ऐसे हुई मेरी लाइफ चेंज, और बहुत सारी ऐसी क्या घटनाएं हुई है वो आने वाले ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी मैं। तो यहाँ पे हो गई पूजा पाठ, और थोड़ी बहुत जो ये मैंने फैलाया था इधर उधर, वो सब चीज़ों को मैं समेट के रख देती हूँ, क्योंकि अगर फैला रहेगा तो गंदा दिखेगा। और ये मेरे जो रूम है ना, वहाँ पे हम यहाँ पे रेंट के रूम में रहते हैं, तो 2 ही रूम हैं, और 2 रूम है तो सारी चीज़ें मैंने अरेंज की हुई है फर्स्ट रूम पे ही। तो इसीलिए ना मंदिर भी यहीं रखा, वो हॉल है बहुत बड़ा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मीडियम है। तो हॉल है, सोफ़ा है, वहीं पे दीवान रखा हुआ है, मतलब बेड रखा हुआ है, सिंगल बेड। और ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़र वगैरह, मंदिर रखा हुआ है, बाजू में सोफ़ा रखा हुआ है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने ऑर्गेनाइज़र भी इसीलिए मंगवाया था कि जगह मेरी अच्छी हो सके। तो गाइज़ अब इस ब्लॉग को करते हैं पेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।